देखो, गुलबर्गे का जो बस स्टैंड एरिया है, एमएसके मिल को जो रास्ता गुजरता है, आज वो रास्ते का हालत देखे तो फिर घर वहीं सामने गली में है उनका 100 बार वहाँ से ही फिरते हो। ये गुलबर्गे के हर गली हर एरिया के रोड ऐसी हो गए हालत। आज एमजी रोड देखो, नॉर्थ के अंदर आता 17 तारीख को जो चीफ मिनिस्टर साहब आ रहे हैं उनको वहाँ से एमजी रोड से और ये बस स्टैंड के सामने से लेके जाना बोल के मैं गुजारिश करता हूँ यहाँ के जिला स्तरीय मैडम जी को, डीसी मैडम को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ 17 तारीख के दिन बस स्टैंड के सामने से और एमजी रोड से नॉर्थ साउथ दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी घुमाए जैसा होता, आप चीफ मिनिस्टर साहब को वहाँ से घुमाइए। आज लोग पानी बारिश आके लोग पानी में गिर रहे गाड़ियाँ लेके, कई लोगों के हाथ टूट रहे, कई लोगों के जाना जा रहे। अभी तक कोई सीरियसनेस नहीं बोले तो हुकूमत क्यों चला रहे, एमएलए क्यों बैठे? इस्तीफा दो आप, जब आवाम का खिदमत नहीं कर सकते तो इस्तीफा दो। आज आलम प्रभु पाटिल साहब बड़े बड़े बात करते हैं, मैं इतने करोड़ लाई उतने करोड़ लाई, खुद के घर के सामने रोड नहीं बना पा रहे, तुम लोगों का क्या खिदमत करेंगे जी? तुम्हारे घर को जाना बोला तो खड्डे में पैर रख के जाना है। कहीं का देखो, रिंग रोड का बहुत बड़ा माफिया चल रहा गुलबर्ग में। वो कॉन्ट्रैक्टर को जो एमएलए के जो लोग हैं भाया बेटे जो अड़प किए सो जो भी है, ये लोग क्या हफ्ता पूछ रहे, उनको परसेंटेज दो बोल के वो कॉन्ट्रैक्टर को डरा रहे। सीधा काम करने दो बेचारे, सर्विस रोड कंप्लीट होता। आज ग्रीन सिटी करने के लिए जा रहे, आज बीजेपी कांग्रेस के कारपोरेटर्स को पूरे को लेके गए कांग्रेस वाले। आज गुलबर्गे में बीजेपी कांग्रेस अलायंस है कारपोरेशन में। आज हम जेडीएस से, हम भी, हमारे माताजी भी कारपोरेटर, हमको इनविटेशन दिया नहीं गया है। मैं आपके सोशल मीडिया के ज़रिए इंचार्ज मिनिस्टर साहब को पूछना चाहता हूँ, आप यहाँ पे भी पॉलिटिक्स कर रहे क्या सब? हाँ, जब मेरा इलेक्शन था हम एक सेकंड ने सोचे आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए, आज हमको एक इनविटेशन नहीं दिए कारपोरेशन के तरफ से। हम भी कारपोरेटर है ना, हमारे माताजी कारपोरेटर है ना। तो ये लेवल में सियासत कर रहे हैं नो, बीजेपी वालों को गाड़ियाँ बना के, ट्रेन के टिकट बना के, होटल रिसोर्ट बुक करके 2 दिन पहले पूरे हर चीज़ से इनको व्यवस्था करके आज 13 तारीख को बेंगलोर घुमा रहे। आज इंचार्ज मिनिस्टर साहब के नेतृत्व में हम भी कारपोरेटर है, जेडीएस को क्यों नहीं बोले? क्या तकलीफ है हमारे से? आप बोलो। वार्ड नंबर 16 के आवाम क्या आपको गुनाह किए? एमपी इलेक्शन में, एमएलए इलेक्शन में वार्ड नंबर के आवाम साथ नहीं दिए। आज एक इनविटेशन देने के लिए नहीं आता आपको, एक कारपोरेटर को बुला के बोलो। सर वो तो कह रहे हैं बस की व्यवस्था की है, गाड़ी की व्यवस्था की है, सबको न्योता दिया, बीजेपी को दिया, जेडीएस को दिया, सूदे पूरे 55 कारपोरेटर को दिया। देखो, अगर ऑफिशियली हमको अगर इनविटेशन दिया गया है, आपके सोशल मीडिया के जरिए बोल रहा हूँ, जो जिम्मेदारान लेके जो बेंगलोर को लेके गए वो लोगों को बोल रहा हूँ, अगर ऑफिशियली मेरे माताजी को अगर इनविटेशन आया, प्रूफ करो, कल सुबह इस्तीफा देते हम कारपोरेशन को, कारपोरेटर के पोस्ट को इस्तीफा देते हैं। इससे बढ़कर क्या है? ये लोग क्या है, बीजेपी के साथ जुड़ के, बीजेपी कांग्रेस वाले यहाँ के लोकल के जो चंद लीडर हैं, चमचे, वो लोग क्या हिमाकत करके आज कर रहे हैं। आज प्रियंक खरगे साहब नहीं बोलते बीजेपी को कांग्रेस कुछ लेके आओ बोल के, प्रियंक खरगे साहब 55 कारपोरेटरों को लेके आओ बोल के बोले सो है। ये चंद चमचे हैं, ये चमचों से आज बड़े लीडरों के नामा खराब हो रहे बोल के मैं बोलना चाहता हूँ।